आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो है भगवान श्री राम और भक्त केवट की। तो आप लोग ज़रूर ये पूरी कहानी सुने और आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि सब कोई जानते हैं कि कैकेयी ने 2 वर मांगे थे राजा दशरथ से, जिसमें पहला वरदान था कि वो उनके बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और साथ ही श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। और जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जा रहे थे तभी उनकी मुलाकात केवट से हुई थी और भगवान श्री राम को गंगा पार करने के लिए केवट के नाव की ज़रूरत थी। तो उन्होंने केवट को पुकारते हुए कहा कि निषाद राज, तनिक नाव को किनारे लाए, हमें उस पार जाना है। हालांकि केवट नाव को नहीं लाया और उसने कहा कि नहीं, पहले आप अपना पाँव धुलवाइए, तभी हम नाव को लेकर आएंगे और आपको नाव पर चढ़ाएंगे। तो भगवान श्री राम तो भगवान हैं, वे केवट की मनसा को समझ गए और इस बात के लिए वे तैयार हो जाते हैं। लेकिन केवट के इस प्रस्ताव से लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपना धनुष उठा लेते हैं। इसी बीच केवट कहता है कि हे प्रभु, मुझे आप मार दे, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। मेरी मृत्यु भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ साथ गंगा मैया के तट पर होगी। इससे अच्छा मृत्यु और क्या हो सकता है, मेरा उद्धार हो जाएगा। तभी ये बात सुनकर लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाता है और इस दौरान भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई, तुम शांत रहो। और फिर वो केवट से कहते हैं कि केवट, अपनी नाव लाओ। केवट कहता है कि नहीं नहीं, आपको तो पहले पैर धुलवाना ही होगा, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि आपके चरण स्पर्श मात्र से ही पत्थर भी स्त्री बन जाती है। तो फिर मेरा नाव तो लकड़ी का है, तो इसका क्या भरोसा, और यही मेरे परिवार का पेट पालने का एकमात्र सहारा है। तो मैं जब तक आपके पैर ना धोऊं, मैं आपको अपने नाव पे नहीं लेकर जाऊंगा। तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं केवट, आओ और मेरे पैर धो लो। इतना सुनकर केवट की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होता। वह दौड़ के पैर धोने के लिए कटोरा लाता है और इसके बाद भगवान श्री राम का पैर धोता है। और वहीं जब दूसरा पैर मिट्टी में लिपट जाता है तब केवट दुखी हो जाता है। केवट का ये दुख देखकर प्रभु श्री राम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और एक पैर पर भगवान श्री राम को खड़े होने पर परेशान केवट कहता है कि हे प्रभु, कब तक आप ऐसे ही एक पैर पर खड़े रहेंगे। आप मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। ये बात सुनकर भगवान श्री राम केवट के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं, जिसके बाद आसमान से फूलों की वर्षा होती है। और भगवान राम के चरण धोने के बाद केवट ने चरणामृत अपने परिजनों को पिलाया और भगवान श्री राम को गंगा के पार ले गया। आगे जाकर जब उतरने का समय आया तब भगवान राम ने केवट को उतराई देने के लिए माता सीता की ओर देखे और माता सीता ने अपनी अंगूठी उतारकर भगवान को दिया और भगवान केवट को देने लगे। तब उसने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा। और फिर उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे आप भवसागर से पार करा दे, मेरे लिए इससे बड़ा और कोई उतराई नहीं होगा। और माता सीता और भगवान लक्ष्मण और भगवान श्री राम ने बार बार कहा कि नहीं केवट, आप अपना उतराई ले लो,
लेकिन केवट नहीं माना और उसने कहा कि नहीं प्रभु, आज मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे जीवन में अब कोई इच्छा बाकी ही नहीं रही। प्रभु, आप मेरे नाव पर चलकर आए, मेरे सर पर हाथ रखे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा यह जीवन धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। और भगवान श्री राम ने बार बार केवट से आग्रह किया। तब केवट ने कहा कि नहीं प्रभु, आप जब लौट कर आएंगे तो वापस मैं जब आपको इसी नाव पे लेकर आपको जाऊंगा, तब आपका अगर मन हो तो आप मुझे कुछ दे देना, लेकिन मैं अभी आपसे कुछ भी उतराई नहीं लूँगा। अब आप सिर्फ मुझे अपना आशीर्वाद दे और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे। ये सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और उसके बाद भगवान माता सीता लक्ष्मण के साथ चले गए। और केवट बार बार मंत्र मुग्ध होकर के भगवान को जाते हुए देखता रहा और उसके आँखों से अश्रु बहते जा रहे थे। तो कैसी लगी आप लोग को? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।